इस वक्त हमारे साथ शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद हैं। मैडम, कल बदलापुर कांड का जो मुख्य आरोपी है उसकी जो है वो मौत हो जाती है मुठभेड़ में। आप इस पूरे एनकाउंटर को किस तरीके से देखती हैं? आपका पहला कमेंट क्या है? ये एनकाउंटर महिला जो बेटियां हैं उनको जो न्याय मिलना चाहिए था उसके विरुद्ध है, क्योंकि मुख्य आरोपी के साथ साथ ये सारे जो षड्यंत्र का हिस्सा थे, जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब की, जिसने एफआईआर दर्ज कराने में देरी की, जिन्होंने जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी इमीडिएटली वारदात पे वो उससे बचने का काम किया, वो स्कूल जिसने ये दबाने का काम किया कि उनके स्कूल प्रीमाइसेस में ये घटना हुई है। जब जनता का आक्रोश बढ़ा तब जाकर सारी कार्रवाई सामने आई है। तो इनका एनकाउंटर कर कर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन बच्चियों को न्याय मिला है, पर उन बच्चियों को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जो कि सारे जो आरोपी, दो तो फरार हैं जो बीजेपी के साथ पदाधिकारी रहे हैं, दो जो ट्रस्टीज हैं वो फरार हैं, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, आप उनको लेकर नहीं आ पा रहे हैं। वो प्री अरेस्ट बेल के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं हाई कोर्ट में, पर वो आपके काबू में नहीं आ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि अपने बचाव करने के लिए, बेटियों को न्याय ना देने के लिए ये जो काम किया है, पाप किया है, कृत्य किया है, वो शर्मनाक है। आप मैडम विपक्ष में हैं। विपक्ष कल से इस पूरे एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और ये कह रहा है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष द्वारा इस तरीके का सवाल किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण तो वो लोग हैं जो सत्ता में रहकर, पन्नास खोखे खाकर, जनता से विश्वासघात कर कर अभी भी सत्ता का मौज उड़ा रहे हैं। दुर्भाग्य इस महाराष्ट्र का यही है कि महिलाएं न्याय मांग रही हैं, महिलाओं को न्याय से वंचित कर रहे हैं। मैं कहती हूँ हम सब चाहते थे, देश की, महाराष्ट्र की क्या, देश की हर महिला, हर बेटी, हर माता, हर बहन चाहती थी इसको सजाए मौत हो, ये जो मुख्य आरोपी है, पर कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हो, जहां पे कानून में बीचों बीच उसको सजा मिलती और हम वहां के बदलापुर के चौराहे पे उसको सजा देते, उसको फांसी मिलती। हम ये चाहते थे, पर हम ये भी चाहते थे कि जो और लोग गुनहगार हैं इसमें, जो और लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनका भी पर्दाफाश हो। ये पर्दाफाश नहीं होने देना चाह रहे थे, क्योंकि ये वही कलंकित भारतीय जनता पार्टी है जो ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों का बचाव करती है, और अब वो तुषार आप्टे और उदय कोटवाल का बचाव कर कर उनको भगाने में कामयाब रही है। ये देश के वो कलंकित गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं घटनाएं महिलाओं पे होती हैं तो महाराष्ट्र में होती हैं। ये इनके कार्यकाल में हुआ है। वहां पे कोई बदलापुर की वो प्रोटेस्ट नहीं भूल सकता है जहां की बेटियों ने आकर कहा आप रखिए वो 2000 हमें नहीं चाहिए, पर हमें सुरक्षित माहौल दीजिए। तो आज आपने उन सबके साथ, भले ही आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो आपने न्याय दिया है, ये उनके साथ अन्याय हुआ है। पता नहीं कितनी बेटियां होंगी उस स्कूल में जिनके साथ ये अपराध हुआ होगा, पर उनकी हिम्मत नहीं है आकर बोलने की। पर वो स्कूल के जो आरोपी हैं वो फरार हैं, अब उनको शायद बेल भी मिल जाएगी, और पूरे केस को वीक करने का जो काम हुआ है ये शर्मसार करने वाली बात है। कल जब ये पूरा वाकया हुआ, हमने अक्षय शिंदे के माता पिता और उसके एक रिश्तेदार से भी बात की। उन्होंने कई सवाल खड़े किए। सवाल ये कि किस तरीके से अगर वो हथकड़ी बंद है तो वो पुलिस से उसका रिवॉल्वर छीन सकता है, साथ ही साथ वो लॉक होता है रिवॉल्वर। तो इस तरीके के सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। आप लोग विपक्ष में हैं, आगे किस तरीके से इस मामले को आप लोग लेके जाएं? देखिए, अक्षय शिंदे के परिवार की स्पोक्स पर्सन ना मैं हूं और ना मैं उनका बचाव करूंगी। उस आदमी का, वो आदमी हमारी धरती पर बोझ था और बोझ बना रहता जब तक हम उसको कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उसको फांसी नहीं देते। फांसी देने से पहले जो एनकाउंटर हुआ है वो अक्षय शिंदे का, जो उसके माता पिता कह रहे हैं, मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं है। मैं बस यही कहूंगी कि सिर्फ अक्षय शिंदे के साथ साथ वो बाकी सारे आरोपी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो स्कूल जो भारतीय जनता पार्टी के से जुड़ा हुआ है, उस पर कार्रवाई बचने का काम किया है। एक और खबर चल रही है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग वो भी चलाएंगे कि केतन तिरोड़कर जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने बाकायदा कहा है ये जो भगोड़े हैं, जो भागे हुए 2 लोग हैं, वो खुद चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में लगे हुए हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि एनीथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ क्राइम। तो ये इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द उनको लाना चाहिए, और एक मजबूत केस जो बनना चाहिए उनके खिलाफ बनना चाहिए, तभी हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा। एक सवाल ये भी है मैडम कि शिवसेना नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने ये कहा कि अगर ये फर्जी एनकाउंटर भी है तो इसे मुद्दा नहीं बनाना
चाहिए? इसका जवाब आनंद दुबे हमारे दूसरे प्रवक्ता हैं, वो देंगे। मैं इसमें नहीं तू मैं लगूंगी। थैंक यू मैडम से बात करने के लिए। तो ये शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनको आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे ये कहना था कि अक्षय शिंदे की मौत होनी चाहिए थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए था। बुलेट कल्चर और जो गन कल्चर है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।